हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी इस वीडियो में 3.6 एक्सप्लेन करूँगी। 3.6 का क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको आज इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। एचसीएफ निकालने के कई मेथड हैं। आज जो मैं अपनी इस वीडियो में सिखाऊंगी वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगी। आपको जैसे ये डिजिट दे रखी है 18 और 48, मैंने एक तरफ 18 लिख लिया और एक तरफ 48, क्योंकि आपसे मैं बोल रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए जो यहाँ पर नंबर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो इटसेल्फ और एक 1। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। मीन्स वो या तो अपनी टेबल से कटता है या 1 से, इसके अलावा वो किसी से भी कट नहीं सकता। प्राइम नंबर्स की ये होते हैं। अब आपको जैसे 18 है, आपको मैंने अपनी डिविजिबिलिटी वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें सब समझाया था कि कौन सा नंबर 2 से कटता है, कौन सा 3 से कटता है। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर लिखा है फाइंड द एचसीएफ। अगर एग्ज़ाम में फाइंड द एचसीएफ आ जाता है और कोई मेथड नहीं लिखा, जैसे कि मैंने इसमें भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं लिख देती हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ एक तरीके से कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे होगा, डिवीज़न से कैसे होगा, जैसे जैसे समझाऊंगी। अगर वहाँ नहीं लिखा कि आपको इससे करना है तो आपको जो मेथड बहुत अच्छे समझ में आया एचसीएफ का, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 18 एंड 48, हमें पता है 18 2 के टेबल से कटता है कितने टाइम्स? 9 टाइम। हमें 9 टाइम्स कटती है। फिर 9 3 के टेबल से कितनी बार कटता है? 3 टाइम्स, और 3 1 3। ये कंप्लीट हो गया। इसी जैसे हमने 48 करा। 2 की टेबल से 48 24 टाइम्स कटता है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 की टेबल से 24 12 टाइम्स कटता है। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है। 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, और 3 1 ज़ा 3। हमने सॉल्व कर दिया और आपने देखा सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं मैंने। अब मैंने लिखा 18 को 2 × 3 × 3 लिख दिया, और 48 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब हमें करना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं। अब देखिए, मतलब कॉमन फैक्टर लेके और फिर उनकी मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में एक 2 निकाल लिया। फिर 2 इसमें नहीं है, ये भी 2 नहीं है, यानी कि 3 है। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 निकाल लिया और मल्टीप्लाई कर दी। 2 3 ज़ा 6। बस आपको उन दोनों नंबर में कॉमन नंबर देखना है कि इन दोनों में से एक नंबर लिख लिया, इन दोनों में से एक लिख लिया। ये 9 3 डबल टाइम भी नहीं है, 2 डबल, तो ये सब छोड़ देंगे। तो ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ 6। जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन से और क्लियर आपको समझाती हूँ। 30, फिर वही मैंने इसे 2 से डिवाइड करा। 2 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 15। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 आया, 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। फिर मैंने 3 की टेबल से काटा 15, 5 टाइम्स काटा, और 5 1 ज़ा 5। ये कंप्लीट हो गया 42। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी कंपोजिट नंबर मत लिखना, ओनली और ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे। अब 2 की टेबल से 42 कितने टाइम्स कटा? 21 टाइम्स। कैसे? 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 2 की टेबल में तो 21 नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है? 7 टाइम। अब 3 की टेबल में 7 है, तो 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 30 के 2 × 3 × 5, और 42 के 2 × 3 × 7। फिर वही कॉमन देखा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में इन दोनों में से एक 2 ले लिया, दोनों में थे। इन दोनों में से एक 3 ले लिया, जैसे कि इसमें है। ये दोनों तो कॉमन है नहीं, तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आ गया 6। ये क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर करके देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 12
45, 75। पहले हम सिर्फ जो मैं इस वीडियो में करा रही थी सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से करा रही थी, और अब इसमें 3 नंबर से करना वही मेथड है। 3 नंबर से कैसे करें वो देखते हैं। जैसे मैंने 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 45 के प्राइम फैक्टर निकाले और 75 के। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, और 3 1 जा 3। अब 45 है तो 3 की टेबल से 45 कितने टाइम्स कटता है, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 1 15, 3 5 जा 15। 3 की टेबल 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, और 5 1 जा 5। ऐसे ही 75 का करा, 3 2 जा 6 और 1 इधर ले लिया तो 15 बन गया। 3 5 जा 15, 5। अब 3 की टेबल में 25 तो नहीं आता, 5 की टेबल 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है कुछ बच्चों को क्यों नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैम 3 से काट रही हैं, क्यों 2 से, और कैसे इन्हें पता चलेगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन सा 5 से। जब आप मेरी वो वाली वीडियो देखेंगे ना तो उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो मैं समझा ही रही हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें नंबर्स को देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा नंबर 2 से है, कौन सा 3 से है, ठीक है। अब मैंने 12 के प्राइम फैक्टर्स लिए 2 × 2 × 3। 45 के फैक्टर्स लिए 3 × 3 × 5। 75 के फैक्टर्स करे 3 × 5 × 5। अब मैंने कॉमन देखा 2। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि सिर्फ 2 से काम हो जाए, जैसे इनमें 5 है तो 5 नहीं। वो नंबर अगर यहाँ पर 3 नंबर दे रखा तो तीनों में ही कॉमन होने चाहिए। जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने 3 लिख दिया। लेकिन अब आप देखो 2 इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन 5 इसमें और इसमें, तो आप लिख दोगे, नहीं लिख सकते। वो नंबर तीनों में होना कॉमन चाहिए। जैसे कि मैंने अपना 3rd पार्ट कराया, बिल्कुल सिमिलर आपको 4th पार्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उसके कॉमन देख लेना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।